Dear students, welcome to this lecture of class plus 2 from the unit solution। जैसा कि पता ही है कि हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थी जिसमें से हम रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले हम ऑस्मोसिस को समझ लेते हैं। ऑस्मोसिस ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है और इसका मतलब होता है पुश करना। मतलब ऑस्मोसिस के अंदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पुश किया जाता है और हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का। यहाँ पर ये बात इम्पोर्टेंट है कि ऑस्मोसिस के अंदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है और कहाँ से कहाँ पर होता है, सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड की तरफ फ्लो होता है, या हम कह सकते हैं फ्रॉम द लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन फ्लो होता है। देखो किस तरह से फ्लो होगा। इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक वेसल ले लेते हैं। इस तरह से हमारे पास एक वेसल है जिसको हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है बाय ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक साइड में हमने कंसनट्रेटेड कॉपर सल्फेट डाल दिया इसके अंदर और दूसरी साइड में प्योर वाटर डाल दिया। स्टार्टिंग के अंदर दोनों का लेवल सेम है। उसके बाद यहाँ पर मोमेंट होगी वाटर मॉलिक्यूल की और सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड की तरफ, मतलब वाटर साइड से कंसनट्रेटेड कॉपर सल्फेट की साइड की तरफ मोमेंट होगी। अब देखो यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल है, वो यहाँ से यहाँ पर आ जाता है, तो क्या यहाँ वाला वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर नहीं जा सकता? जा सकता है, लेकिन ज़्यादा मोमेंट किस तरफ हो रही है, नेट स्पॉन्टेनियस मोमेंट। ज़्यादा मोमेंट हो रही है वाटर साइड से कंसनट्रेटेड कॉपर सल्फेट की साइड की तरफ, और इसे ही हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस के फिनोमेना के अंदर हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज किया है। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? देखो इसके अंदर सेमी वर्ड आया है। सेमी का मतलब होता है हाफ और परमेबल का मतलब होता है अलाउ करना, कि जो आधे मॉलिक्यूल को, कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से पास होने के लिए अलाउ करे, बाकी को अलाउ ना करे, उसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक मेम्ब्रेन होती है जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को तो पास होने देती है लेकिन सोल्यूट मॉलिक्यूल को पास नहीं होने देती। रोकेगी कैसे ये सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को? मोमेंट डिपेंड करती है पोर साइज के ऊपर। मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, यहाँ पर पोर होते हैं इसके अंदर, और इन पोर का साइज इतना होता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल तो उसमें से पास हो जाता है लेकिन सोल्यूट पास नहीं होता, क्योंकि सोल्यूट का साइज ज़्यादा होता है और ज़्यादा साइज होने के कारण वो पास नहीं होता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दो तरह की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एनिमल और प्लांट से बनाई जाती है। कैसे बनाते हैं? जो आउटर स्किन होती है इसके नीचे की मेम्ब्रेन को नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह यूज किया जाता है। और जो सबसे अच्छी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो पिग गाल ब्लेडर है। पिग का गाल ब्लेडर निकाला जाता है और उसकी मेम्ब्रेन बनाई जाती है। आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नाम से ही पता चल रहा है कि जिसको लैब के अंदर बनाया जाता है वो आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी, और ये कुछ केमिकल से बनाई जाती है जैसे कॉपर, फेरोसाइनाइड, सिलिकेट ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल। अब हम
टाइप ऑफ ऑस्मोसिस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑस्मोसिस की दो टाइप्स होती हैं, एक तो एक्जोऑस्मोसिस और दूसरा एंडोऑस्मोसिस। इस वर्ड से ही हमें इसके बारे में पता चल रहा है। एक्जो का मतलब होता है आउट और ऑस्मोसिस का मतलब होता है पुश करना, मतलब सोलवेंट मॉलिक्यूल को बाहर की तरफ पुश करना एक्जो ऑस्मोसिस है। और हम कह सकते हैं कि व्हेन मेम्ब्रेन परमिट द सोलवेंट मॉलिक्यूल टू कम आउट देन इट इज़ कॉल्ड एक्जो ऑस्मोसिस, कि जब मेम्ब्रेन बाहर की तरफ पुश करे, बाहर की तरफ अलाउ करे सोलवेंट मॉलिक्यूल्स को, उसे एक्जोऑस्मोसिस बोलेंगे। इसे समझने के लिए हम एक वेसल ले लेते हैं और इस वेसल के अंदर हमने NaCl सॉल्यूशन डाल दिया और इसके अंदर एक एग को रखा जिसकी आउटर हार्ड मेम्ब्रेन हमने रिमूव की हुई है। रिमूव कैसे करते हैं? पहले जो एग है उसको HCl सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं जिससे हार्ड मेम्ब्रेन रिमूव हो जाती है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन है और इसके अंदर क्या होगा, सोलवेंट मॉलिक्यूल की मूवमेंट होगी इन अंदर की साइड से बाहर की साइड की तरफ, और जिसके कारण एग श्रिंक हो जाएगा और इसे हम बोलेंगे कि ये एक्जो ऑस्मोसिस है। नेक्स्ट टर्म है एंडो ऑस्मोसिस। एंडो का मतलब होता है इन और ऑस्मोसिस का मतलब होता है पुश करना, मतलब अंदर की तरफ पुश करना एंडो ऑस्मोसिस है। और हम कह सकते हैं कि व्हेन मेम्ब्रेन परमिट द सोलवेंट मॉलिक्यूल टू एंटर इनसाइड देन इट इज़ कॉल्ड एंडो ऑस्मोसिस। जब मेम्ब्रेन अंदर की तरफ सोलवेंट मॉलिक्यूल को जाने देती है तब उसे हम एंडो ऑस्मोसिस बोलते हैं। इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक वेसल ले लेते हैं और इस वेसल के अंदर हमने वाटर ले लिया और उसी तरह से यहाँ पर एक एग रख दिया जिसकी आउटर मेम्ब्रेन को हमने रिमूव किया हुआ है। तो वाटर के मॉलिक्यूल बाहर से अंदर की तरफ, मतलब वाटर से सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है और इसे हम बोलेंगे एंडो ऑस्मोसिस है और इसके कारण जो एग है वो स्वेल हो जाता है। अब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर आ जाते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर मिनिमम एक्सेस प्रेशर होता है जो सॉल्यूशन साइड पर अप्लाई किया जाता है ताकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को रोका जा सके कि वो सॉल्यूशन साइड पर ना जाए, और ये होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक वेसल ले लेते हैं। इस तरह से एक वेसल है जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है बाय ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक साइड में हमने सॉल्यूशन डाल लिया और दूसरी साइड में हमने सॉल्वेंट डाल लिया। सॉल्यूशन साइड पर एक पिस्टन लगा हुआ है और सॉल्वेंट साइड पर एक नैरो ट्यूब लगी हुई है। तो ऑस्मोसिस का फिनोमेना होगा और वाटर साइड से सॉल्यूशन साइड की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी। और इस मूवमेंट का पता कैसे चलेगा कि मूवमेंट हो रही है, ये जो नैरो ट्यूब लगी हुई है यहाँ पर वाटर का लेवल डिक्रीज होगा और इससे हमें पता चलेगा कि मूवमेंट हो रही है। इस मूवमेंट को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन साइड पर, और प्रेशर अप्लाई करने से मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी। पता कैसे चलेगा हमें कि जो मूवमेंट है वो स्टॉप हो गई है, जब नैरो ट्यूब के अंदर वाटर का लेवल कांस्टेंट हो जाए तब हम इसे बोलेंगे कि यहाँ पर मूवमेंट स्टॉप हो गई इसके अंदर। और तब यहाँ पर पिस्टन के साथ एक प्रेशर गेज लगी हुई होती है प्रेशर को मापने के लिए, उससे हम
प्रेशर की मेजरमेंट कर लेंगे और उस मिनिमम प्रेशर को जो हमने सॉल्यूशन साइड पर अप्लाई किया है उसे हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। थैंक यू।